तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती है घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगंध, नाचे गाते उठाते कदम, पाते हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने हम सबों को अपने ही प्रतिरूप बनाया। यदि ईश्वर ने हम सबों को अपने ही प्रतिरूप बनाया तो कोई खास मतलब लेकर ही बनाया होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है उसका विशेष, उसका एक उद्देश्य होता है। जब वह अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करता है तो वह उसे खुशी मिलती है। उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता, उसका जीवन व्यर्थ ही साबित होता है, अपने जीवन से निराश या हताश हो जाता है। आज हम वर्ष का 25वां रविवारीय यूखरिस्तीय समारोह में भाग ले रहे हैं। आज का प्रभु वचन इस आह्वान से शुरू होती है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए, वह उस पर दया करेंगे क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। दाखबारी के मजदूरों के दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु हमें पिता ईश्वर की दयालुता, उदारता और उसके न्याय की शिक्षा देते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, मजदूर दाखबारी में काम करने के लिए बुलाए जाने की इंतज़ार करते थे, तो हम अब किसकी इंतज़ार कर रहे हैं? आइए थोड़ी देर मौन रहकर किए हुए सारे पापों के लिए हम प्रायश्चित करें और पिता ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। हमारे पाप
करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। पापी है हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे। विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप कर्म। महिमा गाते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। दुनिया के पाप हले, परमेश्वर कर दे कृपा। दुनिया के पाप हले, परमेश्वर कर दे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भू पर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने हमें सिखाया है
कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम आनंद जीवन की ओर अग्रसर रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेमय है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं।
फिलिपियों के नाम सन पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। मेरे लिए तो जीवन मसीह है। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूँ। इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूँ। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूँ। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है। किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी महिमा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोज़ाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखा और कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दूंगा। वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसे ही किया। वह 1 घंटे दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वाले सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटे दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे ज़मींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को बुलाकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ एक ही दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ।
मैं इस पिछले मज़दूर को भी तुम्हारे इतना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। मैं क्या करूं? मैं एक गरीब परिवार से हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं अच्छा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देता। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास सोचने की शक्ति नहीं है। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसा सोच रखते हैं? वो भी यह कह सकती थी जब उनको लोगों ने बताया कि उसका दाहिने पैर में पोलियो हो गया है, वो चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो बिना लकड़ी के सहारे चल नहीं सकती। लेकिन वो ऐसा भी कह सकती थी कि वो एक पोलियोग्रस्त लड़की है, इसलिए वो दौड़ नहीं सकती। वो ऐसा भी कह सकती थी कि वो एक गरीब परिवार से है, उसका दौड़ने से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा भी कह सकती थी कि क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए दौड़ नहीं सकती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पोलियोग्रस्त लड़की जब 1960 के ओलंपिक में 200 मीटर, 400 मीटर और 100 मीटर की गोल्ड मेडल लाती है और दुनिया से सबसे तेज़ भागने वाली लड़की बनती है, तो मेरे लिए और आपके लिए एक साफ संदेश मिलता है, एक मैसेज दिया जाता है जिसको आप न मैं नकार सकते हैं। और संदेश यह है, कठिनाइयाँ से, मुश्किलों से आगे बढ़ने का कोई लेना देना नहीं है। कठिनाइयाँ आती है, मुश्किलें आती है, इंसान परेशान होता है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सब ज़िंदगी में ज़रूरी है। इसके लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ना नहीं चाहता, क्या उसके लिए ये सब नहीं आती? सिंपल सा मैसेज है, यदि एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो ये सब को लेकर अपने जीवन को उसे आगे बढ़ाना है। वो लड़की जो पैर से पोलियो थी, उसे उसकी कोच ने बताया था कि यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति इतना ज़्यादा हो तो मैं तुम्हें कोचिंग दूंगा। और उस कोच ने उसे दौड़ना सिखाया। लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी भाविका है जिसके पास में बहाने नहीं थे, वे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते थे। तो आप भी इन सारी चीज़ों को छोड़िए और दूसरी तरफ अपना मन और ध्यान लगाइए, क्योंकि हमारे प्रभु निकट ही है। क्योंकि कठिनाइयों से, मुश्किलों से, हमें परेशानियों से हमें दूर नहीं भागना है, लेकिन उनका डांट कर सामना करना है। प्यारे भाइयों बहनों, जो व्यक्ति अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह अपने जीवन में ईश्वर को साधारण एवं चमत्कारिक कार्यों को अनुभव कर सकता है। वह जीवन भर ईश्वर को अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। उसके जीवन में घमंड का कोई भी छल कपट नहीं रहता है। वह अभी एक समान देखने वाला व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि ईश्वर सभी मनुष्यों में निवास करता है। ईश्वर मेरे में निवास करता है, ईश्वर आप में निवास करता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे नज़रों से नहीं देखना है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास बबुल में निर्वासित इस्राएलियों को बताते हुए कहते हैं, अपने
पापमय जीवन को त्याग कर अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास लौट आए, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास लौट आए, क्योंकि ईश्वर दया से परिपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर दया सागर है। वे हृदय से पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करते हैं और उनके पापों को भुलाकर उन पर दया भाव दिखाते हैं। हमारा ईश्वर महान है। और आज के सुसमाचार में भी हमने देखा दाखबारी में अलग अलग समय पर काम करने वाले मजदूर आए। ये मजदूरों के दृष्टांतों के माध्यम से ईश्वर की दयालुता दर्शाता है। स्वामी सभी को एक एक दिनार मजदूरी देने का निर्णय लेते हैं। संध्या होने पर वह सबों को एक एक दिनार मजदूरी देते हैं। यह देखकर पहले आने वाले, जिस प्रकार हम लोगों ने सुना, पहले आने वाले शिकायत करते हैं कि इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, फिर भी उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जबकि हम दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। यह सुनकर स्वामी यह सफाई देते हैं। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि किसी किसी को और किसी किसी के साथ वो उदारता दिखा रहे हैं और इन सब पर किसी को कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, अब सवाल ये उठ सकता है कि स्वामी ऐसा आखिर करते क्यों है, इस प्रकार अन्याय व्यवहार क्यों करते हैं? इसका जवाब हम लोगों ने आज के पहले पाठ में सुना है। प्रभु कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है, तुम लोगों के मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी प्रकार मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से, मेरे विचार तुम्हारे विचार से बहुत ऊंचे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इन दृष्टांतों के माध्यम से, अब इन दृष्टांतों की तरह हम भी अपने स्वामियों के साथ, हम भी अब दूसरों के साथ कभी कभी बहस करने लग जाते हैं। हम उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते। इस दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु अपने भक्तों को शिक्षा देना चाहते हैं। अवश्य ये शिक्षा ही है कि उनका प्रेम किसी के लिए भी और किसी के व्यक्ति के लिए भी कम या ज़्यादा नहीं है, सबके लिए बराबर है। वे सभी को एक सा व्यवहार करते हैं, सभी को एक समान प्यार करते हैं। उनमें दयालुता और अनुकंपा के गुण भरे हुए हैं। प्रभु यीशु के चेले या ख्रिस्त विश्वासी बनने का मतलब यह है कि हम परमपिता की उदारता तथा पवित्रता के पूर्ण गुणों को अपनाएं, परमपिता का उदार और दयालुता का अनुभव करें, अपने जीवन में प्रभुता को अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। हम कई दफ़ा पहले आने वाले मजदूरों की तरह संकीर्ण या संकुचित दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम अपने दृष्टिकोण बड़ा करना नहीं चाहते हैं। उनके समस्या यह नहीं थी कि उनको वेतन नहीं मिला, उनका समस्या यह नहीं थी कि उनको मजदूरी नहीं मिली, किंतु यह भी थी कि दूसरों को उनके हक से ज़्यादा मिला, इसलिए उन्होंने भुनभुनाने लगे। उनको हक से ज़्यादा मिला, इसलिए वे नाराज़ थे। इसी कारण लोग अपने समृद्धि का कभी कभी आनंद नहीं ले पाते हैं। ये व्यक्ति जो उसके पास है उसको आनंद नहीं लेता है, और जो व्यक्ति उसके पास नहीं है और दूसरों के पास जो है उसके ऊपर वो ईर्ष्या करता है, वो और जो कुछ है उसका भी वो खो देता है। प्यारे भाइयों बहनों, दूसरों की तरक्की पर कई लोग जलते हैं और दूसरों की भलाई पर असंतोष जताते हैं। ईश्वरीय प्रेम जैसे ग्रहण करने की चुनौती आज के सभी पाठों में हमें बताया जा रहा है कि हम किस प्रकार मानवीय संकीर्ण विचारधारा के ठीक विपरीत दिशा पर चलें, किस प्रकार हम ईश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में समझें। प्रभु यीशु का जीवन ईश्वरीय मूल्यों का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में प्रभु यीशु की प्राप्ति
को संपूर्ण जीवन का लक्ष्य बताते हैं। एक ख्रिस्त होने के कारण हमारा लक्ष्य ये है कि हम प्रभु यीशु जैसा बने, प्रभु यीशु को अपने लक्ष्य माने, क्योंकि जो उसमें संयुक्त रहता है उन्हें कोई भी सांसारिक धन संपत्ति आनंद नहीं दे सकता है। यदि मैं किसी वस्तु पर जुड़ा हुआ हूँ, यदि मैं किसी व्यक्ति पर जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कभी भी आनंद नहीं दे सकता। उसके लिए तो मसीह ही एक जीवन है, उसके लिए एक मसीह ही मृत्यु है, और वही हमें आनंद दे सकता है। जीवन एक रास्ता है, जीवन एक रास्ता है, एक घर नहीं है, पुनर्वास का शहर नहीं है। जो आनंद और आशीर्वाद हम इस धारा पर, इस चौराहों पर पाते हैं, वे हमें केवल नवस्फूर्ति देती है, लेकिन सच्चा आनंद ईश्वर के पास ही होता है, ईश्वर से संयुक्त होने से ही होता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, डाकबारी का इस दृष्टांत में हमें यह बताया जाता है कि देर से आने वाले मजदूर पर ईश्वर का विशेष लगाव रहता है, क्योंकि वे सबों पर उदार भावना चाहते हैं, वो सबों का उद्धार करना चाहते हैं। आज हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि हम ईश्वर की उदारता को पहचानें, ईश्वर की उदारता को जानें, क्योंकि वह अंतर्यामी है, वे मन दिल सब कुछ जानते हैं, हमारे हृदय में विराजमान हैं और अपने प्रेम से हमारे ख्रिस्त जीवन को संचालित करते हैं, ख्रिस्त जीवन को चलाते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज सभी मिलकर ईश्वर से ही वरदान के लिए प्रार्थना करें कि वे हमें ईश्वर जैसे प्रेम बनने के लिए, ईश्वर जैसे दयालु बनने के लिए पिता ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब, हमारे कैथोलिक कलीसिया एक मन, एक दिल, एक शरीर होकर वही पवित्र त्रित्वा की स्तुति और आराधना में लगे रहें। तो आइए आज हम विशेष रूप से इसी मतलब के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम फले फूले और अपने जीवन में और भी तरक्की करें और ईश्वर को प्रथम स्थान देते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं। आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ हम एकत्र हैं क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है। हम उनसे कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर की कलीसिया प्रेम में बढ़ती जाए, जिससे दुनिया भर के सब विश्वासी प्रभु ख्रिस्त के द्वारा प्रदत्त मुक्ति की घोषणा करें तथा उनकी शक्ति में जीवन बिताए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मानव इतिहास के प्रभु यीशु मनुष्यों के कार्यकलापों का संचालन करे और अपनी मुक्ति के दिन के लिए सबों को एकत्र करे।
इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पापों से मुक्त होकर ख्रिस्त का राज्य पृथ्वी के कोने कोने तक फैला सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तियों की उदारता और प्रेम भातृ द्वारा एक नए और आदर्श जगत का शीघ्र निर्माण हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रहकर निजी प्रार्थनाएं करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोग को अपनी शांति और प्रेम का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन यूखरिस्ट समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और रीति परिवर्तन की भी व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उसके अधीन कर दिया कि तेरे प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे तथा तेरे महान कार्य देखकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करता रहे। आकाश और पृथ्वी, दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए दिन रात तेरे स्तुति गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन
अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं यह उपहार अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्र कर कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलाइस अब सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण अब सभी संतों के साथ
जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएँ बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन कोरोना महामारी के इस संकट के कारण न तो मैं गिरजाघर जाकर यूखरिस्त में भाग ले सकता हूँ और न परम प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। प्रभु, हम सब पर दया कर और आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आ जा। हम इस संकट की घड़ी में धैर्य बनाए रखें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। आमीन। प्रभु
सदा। तू जल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूछूं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा दूजा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूछूं तुझे सदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है, उनकी सहायता भी किया कर। पावन यूखरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। या कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार। तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान। धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाती है यशगान।